अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नैनो जोन। मैं हूं आप लोगों का दोस्त मुज़म्मिल नवाज़ और मैं आप लोगों को आज इलस्ट्रेटर में लोगो बनाने का तरीका सिखाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूं और ये वाला लोगो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि आज हम किस तरह के लोगो बनाने वाले हैं। तो आज हम ऐसा लोगो बनाने वाले हैं जो कि ब्लेंडिंग टूल से बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो क्रिएट न्यू फाइल कर लेते हैं। कंट्रोल एन मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे आप लोगों को भी शो हुआ होगा, जो भी मैंने की प्रेस की होगी वो यहाँ पे शो ही होगी। इसका साइज़ वैसे ही हम कोई सा भी रख लेते हैं। वैसे वेब लार्ज यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का साइज़। वेब वाले में जाकर मैं लार्ज वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ये वाला मैंने ओपन कर लिया है। तो अब इस पे हम बनाना शुरू करते हैं। कंट्रोल 0 से हम अपना पेज बिल्कुल सेंटर में फिट ऑन द स्क्रीन कर सकते हैं। तो अब इसका फिल ऑफ कर लेते हैं और यहाँ से कोई सा भी एलिमेंट, यहाँ से जौन सा भी हम लेना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का, वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक स्क्वायर बना देता हूँ। तो ये मैं आप लोगों को पहले दिखाने के लिए कि ये किस तरह होता है, इसकी एग्जांपल देने के लिए मैं आप लोगों को ये करके दिखा रहा हूँ। इसका वैसे फिल चेंज कर लेते हैं, आपस में चेंज कर लेते हैं। और यहाँ से ये फिल होता है और ये स्ट्रोक होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ स्क्वायर। और अब इन दोनों को मैं इकट्ठे अगर सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन टूल से अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल आल्ट भी एक शॉर्टकट है इसका ब्लेंडिंग का, इन दोनों की ऐसे क्लिक करूँगा तो ये आपस में इन दोनों के दरमियान एक लाइन जुड़ी हुई आ जाएगी और उससे छोटे छोटे होते हुए नज़र आ रहे होंगे बॉक्सेस। इसी तरह से एक और भी तरीका है, कंट्रोल जी से बैक जाके अब मैं आप लोगों को एक और तरीका दिखा दूँ। यहाँ पे सेंटर में अगर हम क्लिक करें और इसके भी सेंटर में हम क्लिक करें, इसको लेके ये ब्लेंडिंग टूल है, अगर हम इसको सेलेक्ट करके एक बार इसके सेंटर में क्लिक करें, दूसरा इसके सेंटर में क्लिक करें, तो ये अपने आप ही एक लाइन जोड़ देता है जिससे ये खुद ही ब्लेंड होना शुरू हो जाते हैं। ये सही तरीका है कंट्रोल आल्ट बी से। कंट्रोल आल्ट बी इसका शॉर्टकट है। तो ये करने के बाद हम इसका यहाँ पे जैसे इसके दरमियान दो शो हो रहे हैं, इनका नंबर भी बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं ब्लेंडिंग वाले पे तो उसके बाद हमें ये शो होने लग गया है। इस पे हम प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे देखते रह जाएं कि भाई यहाँ हो क्या रहा है। तो अब यहाँ से हम यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप्स पे जाएंगे और ये स्टेप्स हमें दिखा रहा होगा कि हमने कितने स्टेप्स दरमियान में लिए हैं। यहाँ पे 2 स्टेप्स हमने यूज़ किए हुए हैं। अगर हम यहाँ से स्क्रॉल को घुमा के ज़्यादा करते जाएँ तो यहाँ पे स्टेप्स भी ज़्यादा होते जाएंगे। जितने अगर मैं यहाँ पे 16 रखता हूँ तो यहाँ पे 16 हो गए हैं और यहाँ पे 21, इसी तरह से क्रिएट होते रहेंगे। और इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, अभी जो हम लोगो बनाएंगे उसमें आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस ये बना रहा होता है इनके दरमियान में। अगर हम इसको कम कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, और अगर हम इसको ज़्यादा करते रहेंगे तो ये ज़्यादा होते रहेंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता रहेगा। ये इसी काम के लिए बनाया गया है। तो आइए, आप लोगों को इतने तो समझ आ ही गई होगी। अब इसको डिलीट करके अब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से मैं कोई सी भी शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे अगर मैंने ये सर्कल सेलेक्ट कर लिया, इसका फिल ऑफ कर लेते हैं और स्ट्रोक ऑन कर लेते हैं। स्ट्रोक अभी तो ब्लैक ही रहने देता हूँ या कोई कलर कर लेते हैं। इसको ये कलर कर लिया और इसके बाद रोटेट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के पॉइंट पे सेलेक्ट करके
फिर हम शिफ्ट पे क्लिक करके इसको रोटेट कर सकते हैं अपनी जिस तरह हम चाहते हैं। तो इसके बाद अब मैं आप लोगों को शिफ्ट पे क्लिक करके दिखाने वाला हूँ। शिफ्ट से क्या होगा, ये बराबर के एंगल पे, यहाँ पे बराबर के एंगल पे जो रोटेट कर रहा है। अगर हम आर्ट क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे साथ आएगा। ये इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ये ऐसे तो घुमा सकते हैं हम, लेकिन अगर हम शिफ्ट पे क्लिक करेंगे और आर्ट पे क्लिक करेंगे, आर्ट से क्या हो, कॉपी बन जाएगी, ये क्रिएट हो गई। उसके बाद कंट्रोल डी करते रहेंगे ताकि इसकी कॉपियाँ ऑटोमेटिक बनती रहें, और उसी पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं तक लेके जाके छोड़ देंगे। उसके बाद सारों को सिलेक्ट कर लेंगे और वही काम करना है, कंट्रोल आर्ट वी जैसे हमने पहले किया है। कंट्रोल आर्ट वी करके दोबारा इस पे डबल क्लिक करेंगे और प्रीव्यू ऑन कर लेंगे, और यहाँ से स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ से अब हम जितने भी करते रहेंगे यहाँ पे शो होता रहेगा। और ये देखिए कितना प्यारा लोगो क्रिएट हो रहा है, ये देखते रहिए। अब यहाँ से मैं वैसे 60 रख देता हूँ, और ये हमने क्रिएट कर लिया है। और आप कोशिश करिएगा इसी पे ही, अलाइन टू पेज पे ही रखिए। अगर दूसरे पे रखेंगे तो अगर हम स्क्वायर वाला या कोई कोनों वाला अगर बनाते हैं तो उसमें इस पे बहुत मुश्किल पेश आती है, अगर तो इसलिए हमें इस पे रखना चाहिए। और प्रीव्यू ऑन करके रखें ताकि आप यहाँ पे देखते रहें। ओके, और अब हमने इस पे कलर अगर फिल करना हो तो यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जो सा भी जिसको भी फिल करना है उसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ से फिल करते रहेंगे कलर। अगर मैं यहाँ पे ये वाला कलर फिल करना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऐसे यहाँ से ज़्यादा आसानी से होता रहेगा। ये यहाँ पे कलर वाला पैनल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करते रहें और बनाते रहें। तो ये हमने एक बहुत ही प्यारा लोगो क्रिएट कर लिया है। इसी तरह से अगर हम इसके स्टेप्स बढ़ाते रहें, इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है, अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो ये कोई काम नहीं कर रहेगा। उसके बाद प्रीव्यू ऑन करें और अब यहाँ पे देखते रहें कि आपको लोगो किस जगह पे सही लगता है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो यहीं पे सही लग रहा है और ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। तो हम आर्ट पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। आर्ट पे क्लिक करके इसके शॉट वो कर लिया, और अब हम अगर और फाइल क्रिएट करना चाहते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह क्रिएट करते हैं। अब किसी और शेप में क्रिएट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स कितने सेलेक्ट कर लें, 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, वही ये बना लिया हमने। तो इसको थोड़ा सा स्मॉल साइज़ स्मॉल कर लेते हैं इसका। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल, और वही काम करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट करने लगा हूँ। तो ये मैंने बना लिया है। अब इसमें एक कलर फिल कर लेता हूँ, या ऐसे ही अभी यही सही खड़ा है। और अब इस पे वही कंट्रोल आर्ट भी यूज़ करूँगा। और उसके बाद अब हम इस पे डबल क्लिक करके यहाँ से प्रीव्यू ऑन करके इसके स्पेसिफाइड स्टेप्स पे जाके इसके स्टेप्स बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हमारे कहाँ पे सही बन रहा है।
तो फ्रेंड्स, हमारा लोगो बहुत ही प्यारे तरीके से तैयार हो गया है। अगर हम अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ देगा, हमारी तस्वीर को ख़राब कर देगा। अगर हम इसी पे रहने देते हैं तो ये हमारे लोगों को उसी शेप में रखेगा जिस शेप में है, जिस शेप में सही लगता है। तो अब ओके करते हैं और ये हमारा लोगो तैयार है। अब अगर हम इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो वही तरीका है, यहाँ से इस पर क्लिक करें, यहाँ से इस पर क्लिक करें, यहाँ से इस पर क्लिक करके तो फ्रेंड्स, ये हमारा लोगो तैयार हो गया है। दूसरा लोगो तैयार हो गया है। और अब आप लोगों को एक टिप दे दूँ, बहुत ही अच्छी टिप। और आप लोग देख सकते हैं, अब अगर मैं ये वाली जैसे मैंने सेलेक्ट की हुई है तो इस टाइम ये इस शेप में लग रही है। और अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा खुले, इसके दरमियान वाले जो सर्कल्स वगैरह बने हुए हैं, ये जो कुछ भी है वो और ज़्यादा बड़ा होता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होता गया है और इसके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा हो गई हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये मिक्स हो जाएगा आपस में। इसको भी सही करने का एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का तरीका है। हम यहाँ से इस पूरी पिक को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके हाइट इसका एक्सपेंड का ऑप्शन आता है, एक्सपेंड पे क्लिक करके फिल को ऑफ कर लेंगे। जैसे ही हम फिल को ऑफ करके ओके करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब दोबारा इसको एक बार सिलेक्ट करके यहाँ से दोबारा ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड में जाके दोबारा एक बार फिल को ऑफ कर लेंगे और ओके कर लेंगे। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट तैयार है। अब जैसे ही हम इस पर कंट्रोल 0 करके यहाँ पे वापस आते हैं और अब इसका साइज़ जैसे भी करेंगे हम, अगर हम ज़्यादा करें या कम करें सेम ही रहेगा, यानी इसमें जितनी स्पेसेस पहले थी उतनी ही रहेंगी। देख सकते हैं आप लोग, जैसी स्पेसेस पहले थी वैसी ही रही हैं। लेकिन अब इसका वैसा नहीं होगा, इसमें स्पेसेस जैसे ये हैं, अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं अब ये दोबारा से मिक्स हो गया। अब आप देख सकते हैं फ़र्क क्लियर नज़र आएगा आप लोगों को। ये बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया ये वाली पिक और ये इसमें स्पेसेस आपको नज़र आ रही होंगी। इसको भी सही करने का तरीका वही है, इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें, देखते रहें ताकि एक्सपेंड पे क्लिक करें, फिल ऑफ, दोबारा एक्सपेंड करें और दोबारा फिल ऑफ कर लें। अब यहाँ से अब आप इसका अगर साइज़ स्मॉल भी करते हैं तो ये सेम रहेगा। अब आप लोगों को इसके दरमियान स्पेसेस क्लियर नज़र आ रही होंगी। ये तो इसी तरह से हम डिफरेंट थिंग्स को यूज़ करके डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं ये लोगोस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पार्ट 2 मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बनाने का तरीका बताऊँगा इसी टूल से। बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े का तरीका होगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।